हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी भैंस गाय यदि दूध न उतारे और दूध नहीं दे या पाउस पूरा नहीं हो, या यदि आपकी गाय भैंस का यदि बछड़ा मर चुका है, उस स्थिति में बहुत सी इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि उसे क्या दें, क्या करें ताकि उसका इलाज हो जाए। इलाज का मतलब है कि वह दूध देना स्टार्ट कर दे। बहुत से ऐसे पशुपालक हैं, उनकी बार बार ऐसी शिकायत आ रही है और बार बार इस तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं कि सर कुछ इस तरह की दवा बताएं जो आप पशु को देने पर ज़्यादा बेनिफिट हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं कुछ इस तरह की होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि यदि आप अपने पशु में यदि प्रयोग करवाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। रही बात साइड इफेक्ट, ना के बराबर होगा, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपके पशु में नहीं होगी। जिन पशुओं में यदि दूध उतारने की समस्या से यदि पशु ग्रसित है, दूध प्रॉपर नहीं दे रहा है, दूध देने में आनाकानी कर रहा है, रही बात ब्याने के बाद में या डिलीवरी होने के बाद यदि बछड़ा मर जाता है या पेट में यदि बछड़ा मर जाता है, उसके बाद में कई पशु ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करते हैं दूध उतारने और दूध नहीं देने में। रही बात इस तरह के भी केस देखने को मिलते हैं जिसमें क्या होता है कि पशु में थन या अडर के अंदर भी कुछ इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी पशु दूध नहीं दे पाता है। तो लगभग जो जिस तरह की मैं समस्या बताऊँगा उन सभी समस्याओं का समाधान आपको जो मैं दवा बताऊंगा उनसे हो जाएगा। इसलिए वीडियो लंबी होगी, वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर ये दिक्कतें, सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती हैं भैंस के अंदर देखने को मिलती हैं, या जो देसी गाय होती है उसमें ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। दूध नहीं देना, दूध नहीं उतारना, पावसना, दूध चुरा लेना। और कई ऐसी गायें हैं जो विदेशी नस्ल की गायें हैं, उनमें भी दिक्कत देखने को मिलती है, लेकिन उनमें कम देखने को मिलती हैं। लेकिन ये दवा कौन कौन सी में असर करेगी? यदि आपका पशु पूरा दूध नहीं दे रहा है, दूध उतारने में आनाकानी कर रहा है, या दूध दे देता है लेकिन फिर दूध चुरा लेता है, कहने का मतलब है कि या आपके पशु का पावस पूरा नहीं हो पाता है। ये यदि आप थोड़ा बहुत दूध निकाल लिया, फिर आपका पशु पावसाना पड़ता है, फिर आपको दूध निकालना पड़ता है। इस तरह से कई तरह की समस्या आपके पशु में देखने को मिलती है। यानी दूध से संबंधित कोई भी दिक्कत यदि आपके पशु में है, रही बात जो आपको मैं मेडिसिन बताऊंगा वह यदि आपके पशुओं में दूध नहीं बढ़ रहा है तो दूध बढ़ाने में भी आपके पशुओं के लिए मददगार साबित होगी। तो इस तरह मैं आपको 2 से 3 इस तरह की होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, उनका प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं में देखने को मिलेगा। अब देखो, कोई भी यदि होम्योपैथिक मेडिसिन है उसको देना कैसे है, देने की विधि क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन यदि आप अपने पशु में प्रयोग कर रहे हैं तो आप उस पशु को आधा घंटे से लेकर के 1 घंटे के बीच में आप उसे खिलाएं नहीं। ज़्यादा यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, कम से कम 30 मिनट तो निकालें। और जब भी यदि आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन यदि आप उस पशु को दे रहे हैं तो देने के बाद में भी आप उस पशु को आधा घंटे तक कुछ खिलाना नहीं चाहिए। आने के लिए बहुत से इस तरह की कंपनियां हैं जिनकी होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, लेकिन आपको यदि किसी भी क्षेत्र में कोई सी भी कंपनी की मिले तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ साइलिसिया, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। ये साइलिसिया 200 पोटेंसी में 200 CH के अंदर आती है। ये 30 ml की जो एक वाइल आती है, इसमें आपके जी रेट आती है, ये 90 रुपये से लेकर के 100 रुपये के बीच में आपको उपलब्ध हो जाएगी। और देना कैसे है? आपको 2 ml आपको सुबह देना है ये साइलिसिया, और 2 ml आपको शाम को देना है। नहीं, 2 ml सुबह, 2 ml शाम, यानी दिन में आपको 4 ml आप इसका प्रयोग करना है। दूध निकालने से पहले आप अपने पशु को दे सकते हैं, या वैसे भी आप सुबह शाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूध निकालने से आप 1 घंटा पहले दें, सुबह शाम आप कभी भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। लगातार आपको 15 दिन तो प्रयोग करना ही करना है। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो 15 दिन तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा। इस साइलिसिया का प्रयोग कर सकते हैं। साथ साथ आपको एक लेसिथीन आती है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, लेसिथीन, ये भी 200 पोटेंसी में ले सकते हैं। इसका भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसका जो ये लेसिथीन आती है, इसका भी आपको 2 ml सुबह और 2 ml आपको शाम को,
ये भी लगातार आपको 15 दिन तक प्रयोग करनी है। एक देखो लेसिथिन का एक और ये काम है, ये साथ में आपके पशु में क्या करती है कि यदि किसी भी तरह का यदि थन में अडर में किसी भी तरह की कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या अदर कोई दिक्कत हो गई है, थन से संबंधित और कोई दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है, उसकी वजह से आपका पशु थन से दूध नहीं दे रहा है या उतार नहीं रहा है या कई बार दिक्कतें कर रहा है, जैसे आप दूध निकालने के लिए बैठते हैं तो आपका पशु उछल जाता है, कूद जाता है, तो उस स्थिति में भी जो इस लेसिथिन का है बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। रही बात देना कैसे है, देने के लिए आप जैसे 5 ml की आप सीरीज ले सकते हैं, उसमें आप 2 ml भर सकते हैं और पशु के मुंह के अंदर आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, सीरीज से आसानी से डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और रही बात यदि आपको मुंह के अंदर नहीं डालती है तो उसके नाक के ऊपर भी आप डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका पशु जो जीभ बाहर निकाल करके उसको चाट लेता है। यदि मुँह में नहीं ले रही है तो आप नाक के ऊपर से जो आगे वाला भाग है मज्जल पर उस पर डाल सकते हैं, उससे भी आपके पशु में आराम मिल जाता है। और वैसे यदि आप डायरेक्ट उसके जीभ पर लगा देंगे तो और भी आपके पशु में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रही बात जो होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं उनको आप कभी भी जो दाना मिश्रण या बांट दे रहे हैं, एक साथ जो 2 से 4 किलो बांट है उसे मिला करके आपको नहीं देना चाहिए, उसमें आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। या कई कहते हैं कि सर हम रोटी में मिला करके दें क्या, यदि पशु बिल्कुल भी नहीं खा रहा है, बिल्कुल भी आनाकानी कर रहा है तो थोड़ी बहुत रोटी में भी आप दे सकते हैं, लेकिन अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आपको उसकी जीभ पर आपको रखना पड़ेगा या मज्जल पर आपको रखना ही पड़ेगा। यदि आपको ये लेसिथिन नहीं मिल रही है तो इसकी जगह आप कैलकेरिया फोस का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कैलकेरिया फोस आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं, वह भी पशुओं के दूध बढ़ाने में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, यदि आपको इस तीनों दवाओं का प्रयोग करना है तो आप कैलकेरिया फोस का भी साथ में प्रयोग करवा सकते हैं, ये भी है। लेकिन यदि 2 दवा हैं उनका आपको प्रयोग करवाना है, जो आपको मैंने फर्स्ट सेकंड बताई है, कैलकेरिया फोस का प्रयोग जब यदि आपको लेसिथिन नहीं मिल रही है तो आप उसका प्रयोग करवा सकते हैं। लेकिन 2 होम्योपैथिक मेडिसिन आप उस पशु को लगातार 15 दिन देनी है, उससे ज़्यादा भी आप अपने पशु को दे सकते हैं, 20 दिन भी आप बढ़ा सकते हैं या 30 दिन भी आप कंटिन्यू दे सकते हैं और भी अच्छा यदि रिजल्ट लेना है। लेकिन एक बार यदि आप अपने पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो ज़रूर अपना करके देखें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से बहुत ही इस तरह की जो बोलस आती हैं, टेबलेट आती हैं, लिक्विड आते हैं, उसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, यदि आपको पूरी जानकारी लेनी है तो वो भी जा करके देख सकते हैं। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको अन्य रोगों के बारे में भी जानकारी लेनी है, बहुत इस तरह के रोग हैं उनके बारे में पूरी डिटेल से हर तरह की होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी लेनी है तो भी आप नीचे जाके कमेंट में लिखिए, आपको मैं हर बीमारी की जो होम्योपैथिक मेडिसिन आती है या हर तरह के जो रोग हैं, किसी भी तरह के रोग हैं, उनके बारे में भी आपको आने वाले समय में होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में पूरी डिटेल से डोज के साथ बता दूंगा। रही बात जो ये होम्योपैथिक मेडिसिन बताई है, ये किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशु में नहीं करेगी। प्रेग्नेंट पशु है उसे भी दे सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट है उसे भी दे सकते हैं, आपके पशु में फ़ायदा ही करेंगे। ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ आप शेयर कर दें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।